विश्व नदी दिवस पर गुजरात की जीवन डोर समान वैसी नर्मदा नदी का जीवन स्तर ही मानो कम हो रहा हो वैसा बन रहा है। जहां गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही नर्मदा नदी की दयनीय हालत बनते हुए यहां पर स्थानिक नदी किनारे रहते वैसे गांव लोग और मछुआरों की हालत बिगड़ी है। विश्व नदी दिवस पर गुजरात की जीवन डोर समान नर्मदा नदी की दयनीय हालत बनते हुए अब गर्मी की शुरुआत के साथ ही नदी में जल स्रोत कम होने के साथ स्थानिक लोग और मछुआरों की हालतें बिगड़ी है। विशेष रूप से नर्मदा जिला से लेकर भरूच जिला के बीच बहती नर्मदा नदी में गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही कई स्थल पर नर्मदा नदी में पानी काफी कम हो गए हो वैसी शिकायतें और आवाजें उठ रही है। भरूच के गोल्डन ब्रिज के पास भी दो किनारे बहती नर्मदा नदी अब सिर्फ धीमे धीमे अपने किनारे छोड़ने के साथ नजर आ रही है। नदी में जल की मात्रा कम होने के साथ दोनों तरफ किनारे अब सूखने लगे हैं, तो वहीं यहाँ पर कीचड़ जैसी परिस्थिति का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ तक कि नदी के बीच के हिस्से में आए हुए पत्थर जल भी कम होने के कारण अब नजर आ रहे हैं। भरूच के गोल्डन ब्रिज पर से खड़े रहकर वर्तमान समय में नर्मदा नदी को अगर देखा जाए तो सिल्वर ब्रिज के 5 गाले तक ये बहती थी, जो अब धीरे धीरे 3 गाले में बहती हो रही है वैसा नजर आ रहा है। नदी में गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही जल स्रोत काफी कम हो रहा है, तो वही ये नर्मदा नदी में पानी का प्रवाह और जल स्रोत कम होने के साथ स्थानिक लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना है, जिसमें विशेष रूप से नदी में मछुआरी करते वैसे नाविक बोट चलाते मछुआरे भी अब नर्मदा नदी में पानी कम होने के कारण रोजगारी के लिए यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर बने हैं। भरूच जिला में बहती नर्मदा नदी के नीर जो सौराष्ट्र तक बहते थे वो अब भरूच के किनारे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भूतकाल में भी कई ढेरों बार नर्मदा नदी के जल सूखे होने की घटना घटित हो चुकी है। ऐसे में भरूच के पूर्व पट्टी के विस्तारों में नदी पार करने के लिए पहले वाहन घूमते थे, लेकिन अब नर्मदा नदी की परिस्थिति काफी अच्छी है। गर्मी की शुरुआत होने के बीच अब धीमे धीमे नदी और उसके किनारे छोड़ते बीच स्थानिक लोगों के लिए चिंता का विषय बना है। ऐसे में अब स्थानिक लोगों द्वारा भी नर्मदा डैम से नदी में पानी छोड़ा जाए वैसी लोक मांग उठी है। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वरुमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलोक भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्च नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागंभीर नीरपूर पाप दूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम जगल्लये महाभये मृकंड सोनु हरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। હું ધર્મેશ સોલંકી। હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો રાતજાળ ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે નર્મદા નદીમાં પાણીનું સ્તર ઘટી ગયું હોય એવું જોવાઈ રહ્યું છે। બંને કાંઠે મીઠાની ચાદર જેવા દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે। નાવડા પણ બહાર છે, પાણીની વચ્ચે પણ તમે જુઓ તો બેટ પડી ગયા છે, પથ્થરો દેખાય છે। માટે કહી શકાય ચોક્કસ કે કાળઝાળ ગરમીના લઈ અને ગરમીની શરૂઆતથી જ નર્મદા નદીના જળસ્તર નીચા ગયા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। માટે તંત્રને મારો અનુરોધ છે કે આજે જ્યારે ડેમની અંદર આટલું પાણી હોય તે પાણી છોડવું જોઈએ, જેથી કરી અને જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, જે નર્મદા નદી પર જે ઉદ્યોગો નભી રહ્યા છે તે લોકોને જીવતદાન મળી રહે।